नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं अपना अगला ट्यूटोरियल वीडियो लेकर। आज हम प्रेपोजिशन का भाग 2 करेंगे। आज के जो टॉपिक है वो रहेंगे इन, इनटू, थ्रू, फ्रॉम, टू, ऑफ। हम इसका पहला भाग जो है वो कर चुके हैं, जिसमें हमने एट, ऑन, अबव, ओवर, अपॉन का प्रयोग किया था। उनमें डिफरेंसेस भी पता किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा है भाग 2 में जो पहली प्रेपोजिशन है इन, इनका प्रयोग हम लोग जो है हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। इनका प्रयोग हम लोग करते हैं स्थिरता के लिए, यानी कोई चीज पहले से ही किसी स्थान के अंतर्गत अंदर हो और स्थिर अवस्था में हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका। इनके अंदर 3 डायमेंशन आते हैं। इसमें पॉइंट भी आता है, इसमें सरफेस भी आता है और इसमें एरिया भी आता है। तो जहां पर ये तीनों डायमेंशन रहेंगे वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इनका। इसके अलावा और इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग महीने के लिए। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देख पा रहे होंगे कि इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। देखिए पहले एग्जांपल में देखिए, आवर स्कूल सीजन बिगिंस इन अप्रैल। जो यहाँ पे इन दे रखा है, इन किसके लिए आया? महीनों के लिए। तो सबसे हम तीनों डायमेंशन देखते हुए, तीनों डायमेंशन के अलावा और इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? वहां देखिए, इनका प्रयोग मंथ के लिए यानी कि महीनों के लिए करेंगे। दूसरा है साल के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 2011 लिखा है, तो वर्ष हो गया। वर्ष से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका। फिर हम इसका प्रयोग आगे किसके लिए करेंगे? सीजन यानी कि ऋतुओं के लिए भी किसका प्रयोग आता है? इनका। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने विंटर लिखा है, विंटर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा इनका प्रयोग करेंगे। आगे दिशा यानी डायरेक्शन के साथ, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट। तो आपको पता है सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो आप देखिए दिशा के साथ किसका प्रयोग किया हुआ है? इनका प्रयोग किया हुआ है। इसके अलावा स्थिर अवस्था में कोई चीज अगर किसी सतह के सरफेस के ऊपर स्थिर अवस्था में पड़ी हुई है तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका। ध्यान है, अगर कोई सरफेस खुला है ना, वहां पर हमेशा ओन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर वो स्थान घिरा हुआ है, किससे? लंबाई चौड़ाई से भी घिरा हुआ है और वहां पे बिंदु दिया हुआ है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा इनका। तो कोई चीज पहले से मौजूद हो किसी ऐसे स्थान में जो घिरा हुआ हो, जिसके चारों तरफ बाउंड्री हो, तो वहां पर हमेशा इनका प्रयोग होता है। तो द बुक इज इन द बैग। किताब जो है किसके अंदर है? बैग के अंदर है। तो स्थिर अवस्था में है, किताब के कोई पैर तो लगे हुए नहीं है, तो स्थिर अवस्था के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा इनका प्रयोग करते हैं बड़े स्थान के लिए। अब आप देख पा रहे हैं कि बड़े स्थान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बड़े स्थान के लिए हम लोग जो है वो किसका प्रयोग करेंगे? बड़े स्थान के लिए हमेशा ध्यान रखने बच्चों कि हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। छोटे स्थान के लिए हमेशा एट का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए यह है छोटा स्थान, कोई छोटा स्थान किसी बड़े स्थान के अंदर है, तो छोटे स्थान के लिए जो है वो तो एट आएगा, और जो बाहरी जो बड़ा स्थान है वो वहां पर क्या आएगा? इन आएगा। जैसे आई लिव एट डीडवाना इन नागौर। मैं नागौर के डीडवाना में रहता हूं। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ऐसी स्थिति में हम लोग जो है वो बड़े स्थान के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इनका। इसके आगे है किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर क्या है? मौजूद है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका। जैसे ही इज इन द रूम, जैसे ही इज इन द रूम, तो वहां पर इज इन द रूम, तो वहां पर रूम के लिए क्या आया हुआ है? इन, क्योंकि ये किसी एक स्थान है जो घिरा हुआ भी है, जहां पे पॉइंट भी है, सरफेस भी है और एरिया भी है, यानी कि हाई लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है? सतह भी है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं।
ऑक्यूपेशन, यदि कोई आदमी किसी ऑक्यूपेशन किसी व्यवसाय में है तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्यूपेशन के लिए। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ऑक्यूपेशन के लिए हमेशा किसका प्रयोग होगा? ऑक्यूपेशन व्यवसाय के लिए हमेशा इनका ही प्रयोग होता है। जैसे ही इज इन द बिजनेस ऑफ टीचिंग, तो वह किसके व्यवसाय में है? वह अध्यापन के व्यवसाय में, तो किसका प्रयोग करेंगे? इनका। इसके अलावा आगे है कंडीशन, ही इज डांसिंग जॉय, वह आनंद से क्या कर रहा है? आनंद के साथ, जोश के साथ क्या कर रहा है? वो नाच रहा है। तो कंडीशन स्थिति हो गई, स्थिति के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इनका, है ना। जॉय, जो यहाँ पर क्या है? कंडीशन के रूप में शो रहा है। शी इज क्राइंग पेन, वह दर्द से चिल्ला रही है। तो यहाँ पर भी ये भी क्या हुआ? एक प्रकार से पेन क्या हो गया उसके लिए? एक प्रकार से कंडीशन होगी, स्थिति होगी। इस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? इनका प्रयोग करेंगे, है ना। इसके बाद अगला जो है इसी में इनमें कुछ भाग अभी भी बाकी है इसका, क्योंकि इनका प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। अब आगे इनका प्रयोग और कहाँ करेंगे? देखिए, इनका प्रयोग हम लोग करेंगे पहने हुए के अर्थ में, यानी कि अगर आपने कोई कपड़ा पहना हुआ है, कोई ड्रेस पहनी हुई है, तो उस चीज के हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई सा दिस ब्यूटीफुल गर्ल इन स्कूल ड्रेस, मैंने इस सुंदर लड़की को कल स्कूल ड्रेस में देखा था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, स्कूल ड्रेस यानी कि कपड़ा जो पहना हुआ है उसके हमेशा ध्यान रखना किसका प्रयोग होगा? इनका प्रयोग होगा। इन द फ्यूचर, अब इसके अलावा फ्रेजेस के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। फ्रेज जैसे इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, इन प्रेजेंट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ये सब क्या फ्रेजेस है। इनके फ्रेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन फ्रेजेस, ये जो सब फ्रेजेस दे रखे हैं, इन फ्रेजेस के लिए हमेशा ध्यान रखना बच्चों, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा प्लेस यानी कि जगह के लिए, स्थान के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इनका। इसके अलावा दिन के जो समय भाग है, समय भाग के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? इनका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? इनका। जैसे मोहन विल रिटर्न द मनी इन अ मंथ, सॉरी, ये जो है फ्रेजेस के बाद दोबारा देखते हैं। फ्रेजेस के रूप में आपको बता दिया, इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, इन प्रेजेंट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये सब फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जगह के लिए, जगह का आपको बता ही दिया कि ही लिव्स इन जयपुर, तो जयपुर जो है वो एक स्थान का नाम हो गया। अगर सीधा जयपुर है तो एक बड़ा नगर है, तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं जगह के लिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आपको कोई समय दे दिया कि आपको इतने दिन में ये काम करना है, तो उस सूरत में हम किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा इनका। जैसे मोहन विल रिटर्न द मनी इन अ मंथ, मोहन को ये पैसा जो है महीने भर में लौटाना है, तो ये क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इस समय के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। उस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका। समय, दिन के समय भाग के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। दिन के समय भाग जैसे इन आफ्टरनून है, मॉर्निंग है, इवनिंग है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दूसरे वाक्य में इवनिंग है, मॉर्निंग है ना। ये क्या है? दिन के समय भाग है। तो समय भागों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा इनका प्रयोग करते हैं। किसी विषय का ज्ञाता होना, ज्ञाता होने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका। कोई विषय अध्ययन करने के लिए तो हमेशा देखना ऑफ आएगा, लेकिन अगर आप उसके ज्ञाता हैं तो आप वहां पर इनका प्रयोग, जैसे राजकुमार इज लेक्चरर इन इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश जो है विषय हो गया, तो विषय के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? इनका प्रयोग करेंगे। शाही से लिखने के लिए, या आप जो इंक पेन वगैरह यूज करते हैं, ब्लैक पेन यूज करते हैं, रेड पेन यूज करते हैं, उन सब चीजों के लिए ध्यान रखना बच्चों, किसका प्रयोग होगा? हमेशा उन सब चीजों के लिए याद रहे हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। जैसे ही रोट ऑल आंसर्स इन ब्लैक इंक, वह सारे आंसर जो है किससे लिखता है? ब्लैक इंक से लिखता है। इसके अलावा एक ही क्षेत्र में रहते हुए गति, एक ही क्षेत्र में रहते हुए गति करने या होने का बोध कराना की जहां स्थिति होगी, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? हम वहां पर याद रहे इनका प्रयोग करेंगे। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे द बेबी इज स्लीपिंग
इन द बेड। जो बच्चा है वो कहाँ सो रहा है, बेड के ऊपर सो रहा है, बेड में सो रहा है। तो याद रहे यहाँ पे 3 डायमेंशन आपको मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके लिए बेड बन गया है ना, बेड, ये मान लीजिए बेड है। तो बच्चा अगर यहाँ सो रहा है तो ये एक ऐसा स्थान है जो घिरा हुआ है ना, चारों तरफ से। तो जब कोई चीज किसी स्थान के अंदर होगी, घिरी हुई होगी, तो वहां पर ध्यान रखना किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इनका प्रयोग करेंगे। द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। जो पक्षी हैं वो पेड़ के ऊपर क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। पेड़ के, अगर मान लीजिए ये क्या है, मैंने आपको यहाँ पेड़ बताया, अगर इस जगह पे है तो हम ओन का प्रयोग करें। पार कर रहे हैं इसको उड़कर, तो हम इसका ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर बने हुए हैं ऊपर, तो हम यहाँ पर अबो का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान है, जब बात सीधा आती है कि पक्षी पेड़ों पर बैठे हुए हैं, तो वो अब ऊपर नहीं बोला है, पैरों पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब वो पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए हैं। तो शाखाओं के लिए हमेशा ध्यान रखना क्या आता है, इनका प्रयोग करते हैं। मोहन इज सिटिंग इन ए चेयर। मोहन जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो चेयर जो है, चेयर के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, जैसे मान लो मैंने ये चेयर बना दिया है ना, तो चेयर जो है हमेशा डंडे वाली चेयर ही मानी जाती है। चेयर को हमेशा ही बोलते हैं डंडे वाली चेयर। डंडे वाली चेयर होगी तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इनका। नॉर्मली स्टूल वगैरह के लिए तो आपको सबको पता है, हम उनका प्रयोग कर देते हैं। लेकिन हम अगर ये डंडे वाली कुर्सी है, तो कुर्सी वैसे देखो बताते थोड़े कि चेयर डंडे वाली चेयर, नहीं बोला नहीं जाता, लेकिन अंडरस्टूड होता है। तो वहां पर एरिया, पॉइंट और सरफेस, यानी लंबाई, चौड़ाई और सरफेस, तीनों चीज आ रही है। तीनों चीज जहाँ पे आएगी, 3 डायमेंशन जहाँ पे होगा, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, है ना। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। जैसे आसमान में जो बर्ड्स है वो फ्लाई कर रहे हैं। तो आसमान भी एक प्रकार से क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, और पॉइंट के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इनका। इसके बाद एक यूज और है इसका, किसी विशेष परिस्थिति में होने के लिए। तो कोई विशेष परिस्थिति जहां होती है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देयर मैरिज एंडेड इन डिवोर्स। डिवोर्स के अंदर उनकी जो शादी वो खत्म हो गई। तो ये भी एक विशेष परिस्थिति बनी, जहां विशेष परिस्थिति बनेगी वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, वहां पर हमेशा ध्यान रखना किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था इनका प्रयोग, जो हम अच्छे से कर चुके, समझ में भी आप सबको आ गया होगा। तो इनका प्रयोग आपको मैंने बता दिया, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास है, जितना मेरा प्रयास हो सकता था आपको समझाया है कि हम लोग इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग महीनों के लिए आपको बता दिया, है ना, इन चीजों के लिए करते हैं। अब दूसरा इसका प्रयोग है वो आगे आता है इनटू का प्रयोग, कि इनटू का प्रयोग हम लोग कहाँ करें। क्योंकि इनटू जो है वो, जो इन था वो 3 डायमेंशन था, इनटू है वो 2 डायमेंशन रहेगा। ठीक है ना, इसके अंदर केवल सरफेस और एरिया रहेगा, है ना। इसके अंदर जो है शायद हाइट नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, पर प्रयास मैं पूरा आपको समझाने का करूंगा। तो इन इज डिफाइंड एज एन इनसाइड एन एरिया टू इंडिकेट मूवमेंट टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ ए प्लेस। ये इन नहीं है, इनटू है। ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, ये इनटू है ना। इनटू इज डिफाइंड एज टू इनसाइड एन एरिया, यानी कोई चीज बाहर से अंदर, कोई चीज पहले से अंदर मौजूद है, पहले से अंदर होगी, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में। और इनटू का जो प्रयोग है वो स्थिरता के लिए नहीं करते हैं। ध्यान रहे, हम इसका प्रयोग गतिशीलता के लिए करते हैं। जब कोई चीज बाहर से अंदर आती है गति करके, तो गतिशीलता के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, द लॉयन जंप्ड इनटू द वेल। जैसे मान लीजिए ये मैंने कुआं बना दिया है ना, कुआं बना दिया, ये कुआं बना हुआ है। तो कोई चीज अगर इसके अंदर जाएगी, मान लो कोई चीज इसके अंदर जाएगी, कोई बाहर से आके अंदर इसके गिरेगा, तो ये गति हो गई। गति के लिए हमेशा दाना किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, मोशन के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इनटू का। द लॉयन जंप्ड इनटू द वेल, जो शेर है, शेर ने किसमें जंप कर दिया, कुएं के अंदर जंप कर दिया। जब कुएं के अंदर जंप किया तो किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का, क्योंकि गति हो गई, अंदर की ओर गति।
द बी फेल इनटू द वेल। अब मधुमक्खी मधुमक्खियों, और आपने कॉमेडी वाली कहानी सुनी होगी बी एंड डाउ। बी एंड डाउ में आपने देखा बी जो है वो कुएं में गिर जाती है और उसकी मदद करती है जो डव होती है पत्ता डाल के। तो वही कहानी की लाइन लिए, द बी फेल इनटू द वेल, जो मधुमक्खी है वो कुएं में गिर गई। तो वेल जो है कुआं है, कुएं के अंदर गई है ना, ये वापस ये गति हो रही है यहाँ पे। तो गति के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? गति के लिए हमेशा इनका प्रयोग होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग हम लोग रूप परिवर्तन के लिए भी करते हैं, परिस्थिति परिवर्तन के लिए करते हैं। चलिए देखिए परिस्थिति परिवर्तन क्या है और रूप परिवर्तन क्या है अगले सेंटेंसेस में। देखिए अब रूप परिवर्तन, ऐसी चीज जिससे किसी भी चीज का रूप पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। पूर्ण रूप से परिवर्तित होने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा हम लोग पूर्ण रूप से परिवर्तित होने के लिए, याद रहे बच्चों, हम हमेशा इनटू का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ही ट्रांसलेटेड द पैसेज इनटू इंग्लिश, उसने क्या कर दिया? पैसेज का ट्रांसलेशन किसमें कर दिया? इंग्लिश में, यानी कि पूर्ण रूप से उसका रूप परिवर्तन हो गया। पहले मान लो हिंदी में था, अब अंग्रेजी में कर दिया। ही ट्रांसलेटेड द 12th नाइट, यानी कि विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है, इनटू हिंदी, उसने हिंदी में उसका क्या कर दिया? ट्रांसलेशन। तो उसका स्वरूप पूर्ण से बदल गया। जब किसी चीज का स्वरूप पूर्ण से बदल जाता है तो हम वहां पे इनटू का प्रयोग करते हैं। आइस टर्न इनटू वाटर, आइस जो है वो किस में टर्न हो गई? वाटर में। तो आइस से पानी, यानी कि एक प्रकार से ठोस से किस में चेंज हो गई? वो तरल में। तो रूप परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? रूप परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा इनटू का। सबसे आखिर में आने से पहले हम एक प्रयोग और है इसका, परिस्थिति परिवर्तन। ही गोट इनटू ट्रबल, यानी कि आप सीधे बैठे, आके मैं कान पे चेपू आपके धड़ंधड़ी, यानी कि सिंपल भाषा है, कान पे पड़ा तो अचानक आप सीधे बैठे थे, अचानक आपके पड़े तो आपकी स्थिति चेंज हो गई ना। इस परिस्थिति के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, आप अपने मौज मस्ती से पढ़ो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप भी उसी तरीके से पढ़ो, क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इंजॉय करके पढ़ना चाहिए। आप बैठे हो, आते आपको कुछ कह देता है, अचानक परिस्थिति चेंज हो जाए। हम अपनी मनमोजी थे, गीत सुन रहे थे, गाने देख रहे, टीवी देख रहे थे, अचानक पापा ने आवाज रही, गुस्से में बोले, पता नहीं हम सोचे क्या कर दिया। तो वो परिस्थिति चेंज हुई ना, उसके लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? याद रहे, हम हमेशा उस चीज के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। आगे इंथुसियाज्म, उत्साह दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? उत्साह, उत्साह शो करने के लिए, जोश, उत्साह शो करने के लिए हमेशा ध्यान रखना बच्चों, किसका प्रयोग किया जाता है? इनटू का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज रियली, ही इज रियली, आठवां के देखिए, ही इज रियली इनटू फॉर हिज वर्क, यानी कि वो बंदा जो है वास्तव में क्या है? अपने काम को कर रहा है बड़े अच्छे लगन के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ। यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? झील, झील तो मैंने समझा नहीं लिखा आपको, बाकी सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं आएगा। तो अपने कार्य के अंदर वो मस्त है, ही इज रियली इनटू फॉर हिज वर्क, यानी कि अपने काम में लगन से लगा हुआ है, वो उत्साह के साथ लगा हुआ है। तो उसके लिए हम हमेशा देखना, जब उत्साह आएगा, एंथुसियाज्म आएगा, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। इसके अलावा रुचि, आपकी किसी काम में रुचि है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को शो करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? इनटू का। जैसे आई एम इनटू क्लासिकल म्यूजिक, तो इनटू क्लासिकल म्यूजिक मतलब मुझे क्या है? क्लासिकल म्यूजिक में रुचि है। मैंने इंटरेस्ट तो आपको समझ लिख दिया था कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे इनटू क्लासिकल का मतलब उसको उसमें रुचि है। रुचि के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? इनटू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इन का प्रयोग है इनटू का। इसके बाद अगला प्रयोग आता है थ्रू। हम लोग 3 प्रेपोजिशन एक साथ यहाँ पे अगर एक इन अंतर करें इनमें, तो आपने देखा कि इनका जो प्रयोग है वो हमने किया था, कोई चीज पहले से अंदर हो, स्थिर अवस्था में हो, उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया? इनका प्रयोग किया। दूसरा जो बिल्कुल अपोजिट था इनका, वो था इनटू। इनटू का प्रयोग हम गतिशीलता के लिए करते हैं। और तीसरा एक और आता है थ्रू। थ्रू का अर्थ होता है में से, यानी किसी माध्यम में से, है ना, जैसे गुफा में से, सुरंग में से, खिड़की में से, दरवाजे में से। तो एक किसी के माध्यम में से, किसी चीज में से गुजरने के लिए है, तो ये भी मेरे अंदर ही अजाना हो गया, लेकिन वो इनके अंदर क्या था? चीज पार नहीं हो रही थी, इनटू में गति हो रही थी, अंदर आई चीज, लेकिन यहाँ पर किसी माध्यम में गुजरकर वो पार हो जाएगी। जहां पर वो चीज होती है वहां पर हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो थ्रू का अर्थ होगा में से, यानी कि बीच में से,
गुजर जाना किसी चीज का, तो वहां पर हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। चलिए हम थ्रू का समझना शुरू करते हैं, है ना। तो थ्रू का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा। तो पहला प्रयोग इसका है घिरे हुए या बंद स्थान में से एक तरफ से दूसरी ओर क्या, तो मैंने अभी आपको बताया किसी माध्यम से गुजर के, इनका प्रयोग था अंदर था, इनटू का प्रयोग गति करके अंदर आ गया लेकिन पार नहीं हुआ, थ्रू जो है वो पार हो जाएगा। तो पार होने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, ध्यान रहे, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग थ्रू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही पास थ्रू द फॉरेस्ट, वह किस में से गुजरा, जंगल में से गुजरा, तो जंगल क्या हो गया, एक घिरा हुआ स्थान हो गया, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इन और इनटू का प्रयोग ना करके थ्रू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। साधन या माध्यम दर्शाने हेतु, लेकिन एक शायद दूसरा एग्जांपल भी पूर्व वाले का ही है, ट्रक्स आर नॉट अलाउड टू गो थ्रू द सिटी इन द डे टाइम, शहर में एक ओर से, जैसे मान लो ये शहर है, ये सड़क है, तो सड़क में अगर मान लीजिए सड़क शहर के अंदर जाती है तो इन द सिटी आएगा, इनटू आएगा जो शहर के अंदर प्रवेश करे। लेकिन अगर शहर को पार, सड़क जो है शहर में से निकलकर पार निकल रही है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, थ्रू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या गया कि ट्रक्स आर नॉट अलाउड, ट्रक्स जो है अलाउड ही नहीं है, उनको अनुमति नहीं है शहर में से गुजरने की, तो नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन शहर के पार होने की अनुमति नहीं है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, थ्रू का। इसके बाद है देर इज नो वे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में कोई रास्ता ही नहीं है पार करने का, तो आएगा तो थ्रू, क्योंकि यहाँ पे आर पार की बात हो रही है, आर पार की बात हो रही है, किसका प्रयोग करेंगे, हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए साधन या माध्यम दर्शाएंगे, तो साधन या माध्यम यानी कि मान लीजिए आप कोई सूचना प्राप्त किया आपने, जैसे मान लो स्कूल आपके 15 मई से खुल रहे, अचानक सबको पता चला, किसके मदद से, अखबारों के, टीवी के, न्यूज के माध्यम से, तो ये एक माध्यम होगा, माध्यम के लिए भी हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, थ्रू का। चौथा वाक्य इसी से संबंधित है, आई न्यू इट थ्रू ए न्यूज पेपर, मुझे इस चीज के बारे में पता किससे चला, न्यूज पेपर के माध्यम से पता चला। तो न्यूज पेपर के माध्यम से जब पता चलेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, किसका प्रयोग करेंगे, थ्रू का प्रयोग करेंगे। अगला है, आप देखिए सफलतापूर्वक समाप्त करना, यदि मान लो आप एग्जाम में बैठेंगे, जैसे 10वीं क्लास के एग्जाम में आप बैठे हैं, आपको सफल होना है, तो आप यहाँ पर गेट के साथ थ्रू लगा दीजिए, ये फ्रेजल वो बन जाएगी और इसका अर्थ जो होगा वो सफल होना होगा, सफलतापूर्वक किसी काम को पूरा करना होगा। तो उस चीज में हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, हम लोग उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, थ्रू का प्रयोग करेंगे गेट के साथ। इसका व्यक्तिगत सदस्यों के बीच के अर्थ में, यानी कोई चीज दो व्यक्तियों के मध्य में है, 3 व्यक्तियों के मध्य में है, व्यक्तिगत सदस्यों के बीच के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। दिस बुक हैज पास थ्रू मैनी हैंड्स, यानी कि किताब है और किताब एक से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति के हाथ में से गुजरी, तो हाथों में से गुजरना जो है उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, हम वहां पर इनटू का या इनका प्रयोग ना करेंगे, किसका प्रयोग करते हैं, थ्रू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, किसी भी वस्तु के लिए होने की पहली प्रक्रिया से अंतिम प्रक्रिया तक की जहां स्थिति होगी, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉडी ऑफ कार passes through 147 stages ऑन प्रोडक्शन लाइन, जब कार का निर्माण होता है तो हमारे तो जो कार पहुंचती है तो कितने स्टेज गुजरती है, 147 स्टेज से गुजरती है। तो वो उस चीज के लिए भी पहले से लेके अंतिम तक जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग थ्रू का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये था इन इनटू थ्रू का प्रयोग, जिनका प्रयोग हम लोग में, अंदर या में से होने के लिए करते हैं। अगली जो प्रेपोजिशन है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम। क्या है, फ्रॉम, फ्रॉम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से यानी कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे करण कारक है ना, राम ने रावण को बाण से, तो बाण से करण कारक के लिए, साधन या औजार के लिए हम लोग ध्यान रखना फ्रॉम का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं, वहां पर हम विद का प्रयोग करते हैं। तो मतलब अब मैं आपको संप्रयास ये कर रहा हूं यहाँ पे कि विद का मतलब भी से निकल सकता है, फ्रॉम का मतलब भी से निकल सकता है, तो फ्रॉम और विद में अंतर क्या है, फ्रॉम विद में अंतर है कि जो विद है, विद का प्रयोग हम करण कारक के लिए करते हैं, लेकिन फ्रॉम का जो प्रयोग है हम लोग जो है करण कारक के लिए नहीं करते।
हम इसका प्रयोग अलगाव के लिए करते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से अयोध्या से जाकर भाई लक्ष्मण के साथ रावण को मारा। रावण बोला हे राम, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। अगला जो कारक है उसमें क्या आता है, अपादान के लिए, यानी संप्रदान के लिए अपादान कारक के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, फ्रॉम का। यानी जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से जब पत्ते गिर रहे हैं, अलगाव हो रहा है, अलगाव के लिए बच्चों किसका प्रयोग होता है हमेशा, अलगाव के लिए हमेशा ध्यान रखना फ्रॉम का प्रयोग। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग होती है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो देखिए अलग होना आपको बता ही दिया। तो आगे देखते हैं, पहला है अलग होना। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, अलग। दिस लेटर हैज कम फ्रॉम आगरा। ये पत्र कहाँ से है, आगरा से आया है। तो ये पत्र कहाँ से आया, आगरा से। आगरा से अलग होकर आया ना, अलगाव के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। दूसरा, व्यक्ति या वस्तु के मूल स्थान या स्रोत का सूचक हो, कोई चीज कोई वस्तु किसी मूल स्थान से निकली हो तो उसके लिए भी हम प्रयोग करेंगे किसका, फ्रॉम का। कोई व्यक्ति किसी स्थान से आया हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से आए, तो स्थान से निकले हो ना आप, वो निकलने का सूचक है ना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। किसी स्थान, दिशा या समय की दृष्टि से किसी व्यक्ति या वस्तु के आरंभ करने या होने का सूचक। यानी कि अगर आपने कोई काम शुरू किया, कहां से शुरू किया, है ना, उस कहां से शुरू किया, वहां से हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आवर स्कूल रन फ्रॉम 7:30 to 1:30 PM। तो जहां से हमने शुरू किया, हमने 7:30 से शुरू किया, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे, है ना, जैसे ए कोल्ड विंड स्टार्टेड टू ब्लो फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि ठंडी हवा ने कहां से बहना शुरू किया, ईस्ट से। तो जहां से शुरू हुई थी, ये शायद सेंटेंस सादा लिखा हुआ है, जहां से ये शुरू हुई थी, शुरू होने के लिए हमेशा ध्यान रखना किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है, वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल, हम कुएं से पानी निकालते हैं। तो स्थान हो गया कुआं, कुएं से जब अलग होगा, ये अलगाव का वाक्य है। अलगाव के लिए हम किसका करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आगे कारण अगर कोई चीज का बताया, जैसे मान लो कोई आदमी किसी बीमारी से पीड़ित है, आप पीड़ित किस हो, बीमारी से, तो उस चीज के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे हम लोग बच्चों, हम लोग वहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो जहां किसी बीमारी से जब पीड़ित होंगे तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यदि आपकी किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के लिए, तो वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, दोनों में यही अंतर है सबसे बड़ा। आगे आता है भिन्नता। कोई आदमी या कोई वस्तु, दो चीजें एक जैसी है लेकिन दोनों में भिन्नता है, उस भिन्नता को शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। जैसे ए टाइगर इज डिफर फ्रॉम ए कैट, बिल्ली और टाइगर की प्रजाति एक ही होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब बिल्ली और प्रजाति एक ही होगी, लेकिन बिल्ली और टाइगर दोनों मांसाहारी हैं, लेकिन दोनों दिखते एक जैसे नहीं है। एक बड़ा दिखता है, एक छोटा, एक जंगली जानवर है, एक क्या है, हमारे घरेलू जानवर है। तो दोनों एक ही प्रजाति के होने के बावजूद दोनों अलग अलग दिखते हैं, उस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग वहां पर किसका, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद चलते हैं, वस्तु जिस वस्तु से बनी है वह वस्तु उसमें दिखाई न दे, दिखाई पड़ेगी तो ऑफ आएगा, दिखाई न पड़े, यानी कि कोई भी स्थान मूल जिससे बनी वो उसमें दिखाई अगर न पड़े, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए प्यारे बच्चों, जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब मम्मी से पूछना कि बटर किससे निकलता है, मम्मी बताएगी कि बेटा जब दूध को भिगोते हैं ना, है ना, तब क्या निकलता है, बटर निकलता है ना। तो आजकल तो वैसे रामायण महाभारत चल रही है, आप देख रहे हैं, तो पर्वत को आपने देखा उठाया और उन्होंने उसका मंथन किया समुद्र से अमृत, और वो निकाला। तो मंथन किया ना, तो मंथन करके चीज निकाली, उस वजह से जब दूध का मंथन करते हैं तो क्या निकलता है, बटर निकलता है। तो वस्तु जिस वस्तु से बनी, यानी बटर किससे बना हुआ है, मिल्क से बना हुआ है। जब मिल्क से बना हो तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसके अंदर दूसरा वाक्य है, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। वाइन जो है किससे बनी हुई है, ग्रेप से। तो वाइन जो है, वाइन का जो स्रोत है वो क्या है, अंगूर है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। अब आप ये थोड़ी है कि शराब की बोतल के अंदर अंगूर लगे तो चलो अंगूर खा लेते हैं, नहीं रे,
ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अंगूरों से शराब बनी हुई है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, हम लोग वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा जोली नेचर होना चाहिए, आपको पढ़ाते समय थोड़ा मजा भी आएगा। इसके बाद आता है कि किसी वस्तु के निकास आने, यानी कि वस्तु जहां से निकलती है, जहां से निकलकर हमारे पास आई है, अलग होकर आई है, तो निकासी के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे एप्पल फ्रॉम कश्मीर, यानी कश्मीर के जो एप्पल है, क्योंकि एप्पल कितने स्थानों पर होते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। आर सोल्ड इन मैनी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, में लिखा मैनी है, ये मैनी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये मैं नहीं है, क्या है यहाँ पे, मैनी है ना। बहुत से स्टोर पे क्या कहता है, बेचा जाता है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, मैनी फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगला है दो स्थानों के बीच की दूरी का सूचक, दो स्थानों के बीच की दूरी का जब सूचक बताना होगा, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, वहां पर हम जो है वो किसका प्रयोग किया जाएगा, वहां पर फ्रॉम का। जैसे द हाउस इज 5 किलोमीटर फ्रॉम है, यहाँ से मकान जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दूरी शो करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन दो स्थानों के बीच की जो दूरी है, गैप है, उस दूरी के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। माई पेरेंट्स प्रिवेंट मी फ्रॉम प्लेइंग, मेरे माता पिता ने मुझे खेलने से रोका, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, प्रिवेंट, प्रिवेंट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं हमेशा, फ्रॉम का। ये 2012 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। हो गया। अगला है बच्चों टू का प्रयोग, जो कि एक अन्य महत्वपूर्ण प्रेपोजिशन है। टू का प्रयोग कहां का, टू का अर्थ होता है को, किसी स्थान को जाना, है ना। तो मंजिल या गंतव्य के लिए, यानी कि आप, कहने का मतलब है कि आप स्कूल से निकले घर के लिए, घर से निकले स्कूल के लिए, जो अंतिम स्थान है ना आपका, लास्ट प्लेस, क्या है, लास्ट, है ना। लास्ट जो प्लेस होगा उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, टू का, लास्ट के लिए, किसके लिए, लास्ट के लिए मैसेज रखना, टू का प्रयोग होता है ना। जैसे आवर स्कूल रन फ्रॉम 7:30 to 1 PM, तो वहां पे भी शुरू स्टार्टिंग जो थी वो कितने से 7, तो वहां पे फ्रॉम है, लेकिन अंतिम बिंदु जो है, अंतिम बिंदु से पहले के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम टू का प्रयोग करते हैं। तो समय स्थान के अंतिम बिंदु से पहले जो दूसरा पॉइंट है, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, वहां पर हम ध्यान रख रहे हो टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। और दूसरा वाक्य सत्र छोड़ दिया, ही गोज टू स्कूल एवरीडे, तो वो मंजिल या गंतव्य आ गई, वो अभी बताया ही था मैंने आपको। आगे तीसरा पॉइंट जो होता है तुलना के लिए, तुलना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, तुलना के लिए भी टू का। जैसे मान लो मैं दूध की बजाय चाय पीना ज्यादा पसंद करता हूँ, चाय की बजाय दूध पीना, तो दोनों में जो तुलना है, उस तुलना के लिए किसका प्रयोग होता है, टू का। जैसे आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल, मैं फुटबॉल की बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। आई प्रेफर टी टू मिल्क, मैं दूध की बजाय, आजकल तो वैसे दूध बच्चे कम ही पीते हैं, तो इस तुलना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा समय बताने के लिए, घड़ी का समय जो है बताते हैं जब हम, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जब मान लो 9 बजने में कितने भी मिनट कमी है, आधा घंटा, घंटा कम है, उसके लिए हमेशा टू का प्रयोग होगा। तो जैसे इट इज 8:45, यानी कि 8:45 का समय, वो उसमें हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। 9 बजने में 15 मिनट कम है, पूर्व है, पहले है, कमी है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे ना। इट इज 10 मिनट्स टू 9, 9 बजने में 10 मिनट कम है, इस 10 मिनट कम शो करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है लगभग, लगभग यानी कि ही मस्ट बी 4 और 5 years old, यानी कि आपको पक्का अंदाजा नहीं यार कौन कितना है, तो अंदाजा है लगभग 4-5 होगा, 7-8 होगा, 10-12, तो ये लगभग का जो बताने के लिए हम किसका करते हैं, हम टू का प्रयोग करते हैं, है ना। इसके अलावा हम लोग तुलना के लिए भी प्रयोग, जैसे ही सीनियर टू मी, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एग्री, इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सीनियर टू मी, ही इज एग्री टू मी, है ना। एग्री, अगर ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है एग्री के साथ। एग्री अगर कोई आदमी कोई किसी प्रस्ताव से सहमत है, तो हम टू का प्रयोग करेंगे। अगर व्यक्ति से सहमत है, पर्सन से सहमत है, कोई अगर व्यक्ति से सहमत है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर व्यक्ति से अगर कोई चीज सहमत होगी, तो वहां पर विद का प्रयोग करेंगे। याद रहे, वहां पर किसी टू का प्रयोग नहीं होगा, विद आएगा अगर व्यक्ति से सहमत है तो। आगे, ही इज एग्री टू माई प्रपोजल, ये तो बताइए, जब सेंटेंस है 2 बार लिखा,
गया है गलती से सेंटेंस, एक था 2 बार लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे, है ना। इसके बाद टू का प्रयोग हो गया। टू के बाद आता है ऑफ का प्रयोग। किसका प्रयोग आता है बच्चों? ऑफ, जो कि आज का अंतिम रहेगा। ऑफ का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? ऑफ का प्रयोग हम लोग जो है वो संबंध बताने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? संबंध। यानी कि ऑफ को हम किसके लिए शो करते हैं? किसके माध्यम से? का के माध्यम से शो करते हैं। जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, संबंध बता रहा है राजा के साथ। इस संबंध कारक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो आप देखते जा रहे हैं धीरे धीरे, मैं यहाँ पे कारकों का केसेस का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ समझाने के लिए इजीली। और मैंने इसके लिए एक सेंटेंस बना, पूरे रामायण बना रखे। जैसे राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से आकर भाई लक्ष्मण के साथ रावण को मारा। रावण बोला हे राम, यहाँ पे वर्ड बोला मैंने भाई लक्ष्मण के साथ, जहाँ भाई लक्ष्मण के साथ की बात होगी, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे संबंध आ गया ना। तो संबंध के लिए यहाँ पर किसकी बात करेंगे? हम ऑफ की बात करेंगे। पहला वाक्य है विभाजन अथवा शामिल होना। कोई चीज किसी विभाजन या कोई चीज किसी चीज में शामिल होती है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। आई नीड ए पीस ऑफ पेपर, है ना, मुझे एक कागज का टुकड़ा चाहिए। तो ये भी एक प्रकार से एक संबंध है, कागज का टुकड़ा। आई हैव रेड ऑल द 37 प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। मैंने विलियम शेक्सपियर के सारे 37 नाटक पढ़ लिए। यानी कि जिसके अंदर सारा सारा शामिल हो, समस्त जो शामिल होना की जो बात हो रही है, सारे जिसमें 37 नाटक शामिल है, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ऑफ का। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे ऑफ देख पा रहे। अब आता है इसका प्रयोग। आपने संबंध के लिए एक दो एग्जांपल देखे नहीं, बीच में मैंने छोड़ दिए। जैसे संबंध शो करने, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द बापू ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, पिताजी ऑफ नेशन, है ना। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। ही इज मास्टर ऑफ आर्ट, वह कला का ज्ञाता है ना, कला का ज्ञाता, मास्टर। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। वस्तु जिस वस्तु से बनी है वह उसमें दिखाई पड़े, दिखाई नहीं पड़ेगी तो फ्रॉम आएगा, दिखाई पड़ेगी तो क्या आएगा? ऑफ आएगा। जैसे छठा वाक्य देखिएगा आप लोग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें थोड़े एग्जांपल आगे पीछे हुए हैं। जैसे ही द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। लकड़ी दिखाई देती है ना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर जैसे बटर था, मैंने बताया था मिल्क, मिल्क उसमें दिखाई नहीं देता, मक्खन में दिखाई नहीं देता, लेकिन लकड़ी की जो टेबल बनी है, लकड़ी उसमें दिखाई देती है। तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर एक वाक्य दिया मैंने पांचवा, ही डाइड ऑफ कैंसर। जो दूसरा पॉइंट है वो है मुक्ति पर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप आदमी कोई बीमारी से पीड़ित होगा किसी से तो फ्रोम आएगा, बीमारी से उसका एंड हो जाता है, वो मर जाता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग वहां पर, याद रहे आपको, हम हमेशा याद रहे, हम उसके लिए किसी चीज से मुक्ति मिल जाती है, बीमारी से उसे, तो वहां पर हम लोग ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। आगे छुटकारा पाना, किसी भी से छुटकारा पाना, है ना। जैसे सातवां क्या है? शी गॉट रीड ऑफ सेल्फ वेरी हार्डली, उसने बड़ी मुश्किल से भाई उसे छुटकारा पाया, है ना, बड़ी ही मुश्किल से। तो बड़ी मुश्किल से जब उसे छुटकारा पाया, छुटकारा पाने के लिए गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना ही होता है सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पर ऑफ आएगा। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री वगैरह कहीं आती है तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट आया हुआ है, ग्रेटेस्ट से सुपरलेटिव हो गई, डिग्रियां 3 होती है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, सचिन एक बहुत महानतम खिलाड़ियों में से एक है, तो सुपरलेटिव डिग्री इसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। इसके अलावा किसी संघ या दल, किसी संघ या संस्था का सदस्य होना, यानी कि राहुल इज मेंबर ऑफ दिस क्लब, राहुल इस क्लब का मेंबर है, मेंबरशिप शो करने के लिए किसका प्रयोग करें? हम लोग यहाँ पे ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल तौर पे मोहन इज द मेंबर ऑफ ए कमेटी, है ना, मेंबर ऑफ कमेटी विच सिलेक्ट टीचर्स, वो इस कमेटी का सदस्य है जो टीचर्स को क्या करते हैं? सिलेक्ट, यानी कि किसी ग्रुप का सदस्य होने के लिए हमेशा दाखिला किसका प्रयोग होता है? ऑफ का प्रयोग होता है। दूरी, माप और आयु के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? हम लोग किसका? ऑफ का प्रयोग करते हैं।
जैसे यहाँ पर शुगर कितनी है 5 किलो, तो ये वजन हो गया। वजन के लिए किसका, माप के लिए किसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा शी प्राउड ऑफ, तो दूर आयु के लिए भी प्रयोग करेंगे, माप के लिए भी, दूरी के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ऑफ का। इसके अलावा कुछ चीजें फिक्स होते हैं जहाँ पर फिक्स प्रेपोजिशन आते हैं, जैसे प्राउड है, अफ्रेड है, फॉन्ड है, टायर्ड है, ट्राइड है, अशेम्ड है, ग्लैड है, जेलियस है, डिजायर्स है, एक्यूज्ड है, इन सब के लिए भी किसका प्रयोग करता है बच्चों, ऑफ का। जैसे शी इज प्राउड ऑफ ब्यूटी, अपने सुंदरता का घमंड है, तो जब उसको अपने घमंड है तो प्राउड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। आई प्राउड ऑफ यू माई फ्रेंड्स, मुझे आप पर गर्व है। अब बच्चों आप बहुत अच्छे पढ़े हैं, लास्ट तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे आप पर प्राउड है। आई प्राउड ऑफ यू माई चिल्ड्रन, मुझे बच्चों आप पर पूरा पूरा गर्व है। तो इस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं, है ना। अब मेरे से 2 शब्द, मित्रों आप बहुत मेहनती हैं और इतने मेहनती हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लगातार कॉपी पेन लेके बैठिए, सब चीज नोट कीजिए, शांति से पढ़िए। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।